आज के एपिसोड की शुरुआत बीबी शो से हुई और जो बीबी शो था ना बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग ओपनिंग परफॉर्मेंस थी ना वो नीलम गिरी की थी। जो उनका डांस था ना बहुत अच्छा था, लेकिन जो गाना था वो भोजपुरी था तो कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन ठीक ठाक था। उसके बाद अमाल मलिक, उनका जो डिसलाइक सॉन्ग था ना वो भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। तो उतना मतलब उतना भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। उसके उसके बाद ना थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे जिनका परफॉर्मेंस था ना, इस पूरे शो का जो होस्ट थे ना जीशान थे, और उन्होंने मुझे उनका फर्स्ट टाइम कुछ तो अच्छा लगा है, होस्टिंग उनका अच्छा था, कुछ उतना बुरा भी नहीं था। तो थर्ड नंबर पे प्रणीत मोरे, उनका रोस्टिंग था। तो वो अपने जो फील्ड है ना उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब 500 शो किए हैं। ये कोई बड़ी मतलब ये कोई बड़ा अमाउंट ये नहीं है, अंक नहीं है कि जो ऐसे ठीक है 1 2 4 शो किए तो वो नहीं। वो अपने शो में बहुत अच्छे से आपको उनके शो देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिस तरह से रोस्ट करते हैं या उनका जो स्टाइल है ना वो बहुत ही अलग है। लेकिन इस शो के अंदर ना उनको 5 लोगों को रोस्ट करना था जो उन्हें पसंद नहीं है, वो डिसलाइक करते। तो ऐसे 5 लोगों को उन्हें करना था। सबसे पहले तो फरहाना को उन्होंने रोस्ट किया, तो फरहाना को, और उसने बहुत अच्छे से लिया क्योंकि फरहाना कुछ लेने वालों में से नहीं, टिट फॉर टैट कर देती है। लेकिन ना प्रणीत का जो रोस्टिंग था ना, प्रणीत ने फरहाना, तानिया, कुनिका जी, जीशान और अमर, इन 5 लोगों को रोस्ट किया है। क्लियरली 2 ग्रुप है, अभी बहुत लोग म्यूचुअल भी है लेकिन 2 है। तो वो उन्हें डिसलाइक करते हैं। तो लेकिन शो स्टार्ट करने से उसने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि 90% जो चीज़ें हैं ना वो रियलिटी बेस पे होती है, और 10% जो होती है ना वो एग्जैजरेट की हुई होती। तो आप खुद ही तय कर लेना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो मुझे ना पर्सनली प्रणीत का शो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप देखो उसने बिलो द बेल्ट एक भी चीज़ नहीं बोली कि जिससे ना ऑफेंस हो जाए कोई। और बहुत अच्छे से उस बिग बॉस घर के अंदर जो इंसिडेंट हुए थे ना वैसे ही उन्होंने बहुत अच्छे से वो चीज़ को अपने रोस्टिंग में ले लिया था और किसी को कुछ नहीं बोला। जिसने को छोटा डॉन बोला और उसको चीज़ बोली कि गासलेट का काम करता है, इधर की बातें उधर कर रहा है, ये सारी चीज़ें बोली। और तानिया के लिए बोला कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या वो जो कार्ड खेलती है, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड खेलती रहती ना, उसके लिए वो चीज़ बोली। तो ये मुझे कहीं बार भी बिलो द बेट नहीं लगा। निहल के जो डायलॉग था ना, जो जो अभिषेक बच्चन की 4 फिल्मों के नाम लिए थे जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई थी, लेकिन वो फिल्में उसने नहीं देखी। लेकिन नहीं, उनको समझ में नहीं आया कि रोस्ट उसके ऊपर हो रहा था। वो तो कह रही थी कि किसी और का रोस्ट हो रहा है, मेरा तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो उसको समझ में नहीं आया, छोड़ जाने दो। यहाँ पर ना प्रणीत का कुछ भी मुझे बिलो द बेट नहीं लगा, और ऑफेंसिव होने वाली कोई चीज़ थी भी नहीं। यहाँ पे सबने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद ना ये पूरा शो होने के बाद, प्रणीत का पूरा शो होने के बाद ना वो एक लाइन थी ना जो मतलब दिस लाइन वॉज इपिक। जिस तरह से वैसे जो एक महाराष्ट्रीयन है ना उन्हें वो चीज़ ना समझ में आती है, उनसे ना उस चीज़ से एक जो शब्द है ना उनसे ना उनके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं ना। तो लास्ट लाइन में आपको बताती हूँ। जिस तरह से उन्होंने बोला कि महाराष्ट्राचा मराठा हूँ, मतलब उन्होंने मराठी में बोला वो चीज़ जो इपिक थी लाइन। तो मुझे तो वो लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। महाराष्ट्र से जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं ना उनको ये लाइन बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए तो महाराष्ट्र प्रणीत को सपोर्ट करता है। तो जो उन्होंने मराठी में बोला ना वो बहुत ही बढ़िया था। और जिशान के लिए वो था जो जो लाइन थी जिशान के लिए थी, वो हर बार बोलते रहते हैं ना, मैं वाराणसी से पता नहीं किस चीज़ से, तो वहाँ पे वो बोलते रहते। तो उन्होंने जो बोला ना कि महाराष्ट्राचा मराठा हो, तो वो लाइन से जैसे रोंगटे खड़े होने वाली लाइन थी। तो वो जो मराठा शब्द है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो अच्छा था। उसके बाद ना माँ और बेटे का परफॉर्मेंस था।
जो मृदुल और कुनिका जी ने किया, उनका बहुत छोटा था लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे आप मृदुल और कुनिका जी दोनों की एक्टिंग देख लेना, बहुत ही सही और बढ़िया एक्टिंग थी। बस छोटा सा परफॉर्मेंस था, माँ बेटे का जो फॉरेन बहू लाता है तो वो सारी चीज़ें, तो वो बहुत अच्छा था। और जो क्लोजिंग एक्ट था ना, जो आवेश का था, उसका डांस था, तो डांस बहुत अच्छा, उसके ऊपर सब लोगों ने डांस किया। तो ये पूरा जो हॉल था ना वो इंटरटेनमेंट वाला सेक्शन था। उसके बाद ना ये परफॉर्मेंस होने के बाद जो जीशान है, उन्हें वो लाइन चुभती है कि उसने मुझे ये क्यों बोला कि मैं गासलेट का काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे अमल ने बोला कि छोड़ दो, मतलब ऐसी फनी मोमेंट था, तो उसने बोल दिया। रोस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन रोस्टिंग में बहुत लोग बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, लेकिन प्रणीत का ना रोस्टिंग स्टाइल आप देख लो ना, उसने एक भी बिलो द बेल्ट बातें बिल्कुल भी नहीं की, जो सच है उसके ऊपर ही बोला, ऐसे किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया। मुझे आई फील, बाकी तो लोगों को कुछ भी चीज़ बुरी लग सकती है, वहाँ पे जिशान का ये था कि यार ये मुझे गासलेट क्यों बोला दिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ना हमने आज रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, पति, शादी, ये चीज़ें सुनी। तो कुनिका जी और उनकी जो टीम है तीनों की, वो बातें कर रहे थे और कुनिका जी अपनी बातें बोल रही थी कि शादी की मेरी इस शादी हो गई, फिर दो पतियों से मैं लिविंग में रहती थी, उसके बाद फिर दो पतियों से हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कितनी उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन कुनी सेम रिएक्शन तानिया का भी था। तानिया को भी कुछ समझ, सॉरी तानिया के बारे में बात करना भूल गई, तानिया के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना भूल गई। तो आवेश के डांस से पहले तानिया का परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसको पोएम बोलनी थी एज अ रोस्टिंग के इसमें, और और उसने जो बोला, मतलब सरप्राइज कर दिया तानिया ने। उसने जो बोला, बहुत मुझे वो पोएम, जो उसका शब्द है ना, एक इमोशनल करने वाला था और बहुत अच्छा था। लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कि ऑडियंस को इमोशनल करना और उनसे किस तरह से वो चीज़ें उसको पता है। तो वो पोएम बहुत अच्छी थी, 10 out of 10 मार्क, जैसे गौरव ने बोला 10 out of 10 मार्क। लेकिन उसने जो किया ना, उसके पीछे दिमाग बहुत बंदी का तेज है भाई। ये जो सारी चीज़ें था उसके अंदर, जो चीज़ें लिखी थी, ऑडियंस को इतना ज़्यादा पसंद आएगी ना, तो ये बहुत ही बंदी चालाक है, उसको पता है कि ऑडियंस को किस तरह से काबू में करना है। लेकिन तान्या का एफर्ट के लिए भाई 10 out of 10 मार्क, क्योंकि उसने एफर्ट लिए, वो चीज़ें राइम करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो उस फील्ड से है भी नहीं, फिर भी उसने वो चीज़ें की, तो वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद उनका कुनिका और उनका शादी के लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन तान्या भी उतनी ही सरप्राइज थी कि उनकी इतनी शादी है, फिर लिविंग, फिर उसने इसको धोखा दिया, फिर उसने इसको धोखा दिया। उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो। उसके बाद ना फरहाना, बशीर का कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब वो पीठ पीछे बोलते हैं कि मैं इसको ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें बोलता क्योंकि वो परेशान नहीं करेगी। और फरहाना और इसका वो इतना फ्लर्टिंग जोन, उसका बेड लेके अंदर रखा, फिर उन दोनों का फ्लर्टिंग जोन हो गया, पीछे से अमर का गाना चलता है और ये सारी चीज़ें। और उसके बीच में नेहल का मूड सैड है कि ये बंदा अभी मेरे पास था, अभी किधर चला गया, ये सारी चीज़ें। उनका जो ट्रायंगल चल रहा है ना, वो कुछ अलग ही चल रहा है। और जो फरहाना और उनके बीच में है ना, अभी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उनकी जो नोक झोंक है ना, ऑडियंस यही पसंद कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा अभी वायरल भी जा रहा है, तो वो अच्छा है। कुछ तो उनको टीआरपी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो बॉन्ड था, पहले इतना झगड़ा किया एक्सट्रीम लेवल पे, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, तो देखने को मज़ा आ रहा है। तो पहले तो उनका झगड़ा होता है, फिर नोक-झोंक होती है, फिर वो एक चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मेरा भी 10 ये था बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। बहुत सारी चीज़ें आज के उस एपिसोड के अंदर हुई थी कि हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा ये, तेरा वो। उसके बाद हमने तान्या की दुख दर्द स्ट्रगल देख लिए भाई। वो भाजी उसको ये करना था, और वहाँ पर भी उसका जो स्ट्रगल कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, 50,000 करोड़ की कंपनी के मालिक से मिली, फिर उसका थोड़ा सा ज्ञान हमने सुना। उसके बाद हमने देखा कि वो डस्टबिन में उसको डालनी थी, तभी भी उसका स्ट्रगल कितना था, मतलब उसको डस्टबिन में भाजी का वो डालना पड़ा। उसने कहा कि मैंने कभी डस्टबिन को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अभी उसको इतनी ज़्यादा घिन आ रही थी ना, उसके एक्सप्रेशन आप देख लो, जिस तरह से वो बातें बोल रही थी, तो वो स्ट्रगल हमने देख लिया। उसके बाद ना मेन मुद्दे पे आते कैप्टनसी टास्क के लिए। लेकिन यहाँ पर ना बिग बॉस ने जो प्रणीत के साथ किया ना भाई,
कोई बात नहीं, जो बिग बॉस जितना उसके साथ मतलब ऐसा सलूक करेंगे ना, उसको ऐसे अलोन डाल देंगे या उसके साथ कुछ करेंगे, लोग उतना ही उसको पसंद करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो जिशान को बोल दिया कि तुमने गासलेट का काम किया, वो एग्जैजरेट किया हुआ था या सच में वो था, वो सच में है। तो अगर कोई प्रणीत के साइड में है, फेवर में है, तो वो कंटेस्टेंट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और कोई जिशान के साइड में है तो वो बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने प्रणीत के खिलाफ ही वोट किया, क्योंकि किसी को नहीं लगा कि जिशान गासलेट का काम करता है, लेकिन करते हैं वो, लेकिन वो स्मार्टली करते कि किसी को समझ में ना आए। जिस तरह से प्रणीत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, भाई बंदे ने ऑन पॉइंट रखा था कि ऐसे थोड़ी डायरेक्टली जाके बोले हाँ उसने ये किया, हम छोटे तो है नहीं, तो इनडायरेक्टली वो चीज़ें बोलते हैं। वो स्मार्ट है, उन्हें पता किस तरह से किससे काम करवाना है। तो गासलेट का काम जिशान बिल्कुल कर रहे, तानिया, जिशान और नीलम, ये तीनों लोग करते ही है। तो यहाँ पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से प्रणीत कैप्टनसी चली गई। मतलब ये जो किया ना, वो क्यों किया, किस लिए किया, पता नहीं। अभी प्रणीत उनके आँख के ऊपर अभी है, क्योंकि उन्होंने सलमान सर को रोस्ट किया था और बहुत सारी चीज़ें की थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज प्रणीत के लिए ना लास्ट में ना आप उसका चेहरा देखो ना, ऐसे था ना कि यार क्यों, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा लग रहा था उसको देख के, जिस तरह से उसने किया, क्योंकि उसने बहुत मस्ती मस्ती में वो चीज़ की थी, और उतना ज़्यादा ऑफेंसिव होने वाली तो चीज़ थी नहीं कि गासलेट का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी कैप्टन से छीन लेना बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि उससे पहले ना गौरव को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था और उससे पूछा गया था कि आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कि कौन सी अच्छी थी और कौन सी सो वाली थी। तो उसके ऊपर उनका राशन का टास्क था, जो उनको पता ही नहीं था। गौरव ने बस मृदुल और कनिका जी का जो था ना उसको अच्छा नहीं बोला, बाकी सबको अच्छा मिला और उनको 90% राशन मिल गया और 10% नहीं मिला। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो गई कि यार क्यों, मतलब जिस तरह से प्रणीत के लिए वो कैप्टनसी उनसे छीन ली ना, वो बहुत ही गलत लग रहा था। लेकिन इस आज कैप्टनसी टास्क और हम घर को फाइनली नया कैप्टन मिल चुका है, तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।